हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बाज़ार की बात में। और आज बाज़ार की बात करें तो बाज़ार फुल ऑन टाइम पास के मूड में था। आप देखो यहाँ पे जैसे मार्केट एक समझ लो एक 50-60 पॉइंट के अंदर ही पूरा दिन टाइम पास किया और डे लो बना के ख़त्म हो गया मार्केट। मतलब वहीं पे क्लोज हो गया और मंथली एक्सपायरी थी आज, ठीक है। और निफ्टी के लिए 50-60 पॉइंट में पूरा दिन निकालना अभी के टाइम के हिसाब से तो थोड़ी रेयर कंडीशन है। ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है कि इतने छोटे से रेंज में मार्केट पूरा दिन हो ख़त्म हो जाए और थोड़ा भी कोई क्या बोलते हैं उसको स्पाइक्स वगैरह ना दे। पर हुआ है आज, और वो हिसाब से आज सुबह से ही पता चल रहा था, क्योंकि आज सुबह आप अगर प्रीमियम पे नोट ध्यान दिया होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे आज मॉर्निंग में ओपनिंग के टाइम पे ही, मतलब 9:25 9:30 के टाइम पे ही वहाँ पे आपका जो प्रीमियम थे वो 50-55 पॉइंट से ज़्यादा के प्रीमियम नहीं थे। ठीक है, तो ये हो गई आपके निफ्टी की बात। और अभी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च और ऑर्डर्स की बात करेंगे। तो ये द्रोणाचार्य, तो द्रोणाचार्य ने एक जो उसका एक ये ड्रोन है, एग्रीवीर करके। तो एग्रीवीर करके जो प्रोडक्ट है उसका, उसके लिए उनको डीजीसीए से कुछ तो ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ठीक है, तो ये शायद उनका कुछ जो टर्म्स कंडीशन होगा या कुछ रूल्स रहेगा उनके लिए, तो वो हिसाब से इनको एक सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। और दूसरा जो एक प्रोडक्ट लॉन्च है वो है ग्लेनमार्क की ओर से। तो ग्लेनमार्क यूएस से ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, एपिन एपिनेफ्रिन, हाँ, एपिनेफ्रिन नाम से वो प्रोडक्ट है। और एक्चुअल में इसको एंड्रीनालिन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे एपिनेफ्रिन करके यूज़ किया हुआ है ना वर्ड, जबकि जनरल टर्म में उसको एड्रीनालिन करके यूज़ किया जाता है। तो ये एक प्रोडक्ट लॉन्च की बात हो गई। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट की बात करें तो, जैसे कुछ ऑर्डर्स की बात करें, सॉरी, तो जीई पावर इंडिया, तो इनको एक ऑर्डर मिला हुआ है, पर ये ऑर्डर नया नहीं है। ऑर्डर इनको 2022 में मिला था, उसका कुछ अमाउंट अलग था। जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है वो है 863 करोड़। ठीक है, तो 863 करोड़ का ऑर्डर इन लोग को ऑलरेडी मिला हुआ था। पर ये जो ऑर्डर मिला हुआ है ना आज, वो कुछ एडिशन ऑर्डर है। तो वो एडिशन ऑर्डर है, उसकी जो वैल्यू बनती है ना वो है 273 करोड़। तो ये हो गई जी इंडिया की बात। उसके बाद बात करेंगे तो है कार्नेक्सिस माइक्रो सिस्टम्स। तो इनको एक कवच के लिए ऑर्डर मिला हुआ है, उसकी वैल्यू बनती है 325 करोड़। और ये इनको साउथ ईस्टर्न रेलवे की ओर से ऑर्डर मिला है। उसके बाद बात करेंगे तो ये है रेल विकास निगम, आरवीएनएल को जो ऑर्डर मिला हुआ है वो है करीब करीब 135 करोड़ का। और ये ऑर्डर इनको सेंट्रल रेलवे की ओर से मिला हुआ है। उसके बाद टाटा पावर की एक सब्सिडरी है, टाटा पावर सोलार लिमिटेड। तो उनको कुछ 632 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है, और वो है 400 मेगावाट का पावर प्लांट पावर प्रोजेक्ट है उसके लिए। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे तो ये ट्रांसिल लाइटनिंग है, लाइटिंग, सॉरी, लाइटनिंग नहीं, लाइटिंग्स। तो ट्रांसिल लाइटिंग्स है, तो इनको एक 2,752 या 2,752 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। और ये ऑर्डर के साथ, ये ऑर्डर इनको ये TND बोलते हैं, मतलब ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ ऑर्डर मिला हुआ है। और टोटल ऑर्डर वैल्यू, ये ऑर्डर के साथ इनका ऑर्डर वैल्यू बन जाता है टोटल, अभी ऑर्डर बुक बन जाती है 7,400 करोड़ की। तो ये अच्छा, वैसे तो बड़ा ही ऑर्डर बुक है, पर फिर भी आपको इसका वैल्यूएशन देखना पड़ेगा। उसके बाद की बात करेंगे तो है मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड। तो मार्बल सिटी इंडिया लिमिटेड को एक 10 करोड़ का ऑर्डर मिला है, छोटा सा ऑर्डर है, यहाँ पे वो मेंशन नहीं किया हुआ है। पर ये जो ऑर्डर है ना, इनको यहाँ पे एको बिल्डटेक लिमिटेड की ओर से मिला हुआ है, और ये इम्पोर्टेड नेचुरल मार्बल सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिया गया है। तो ये बात हो गई आपके ऑर्डर्स की। अभी बात करेंगे अपन तो जो कुछ मार्केट मूवर्स की, मतलब आपके गेनर्स देख लो। तो आज गेनर्स में थे क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, जस्ट डायल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, श्रीराम फाइनेंस और चोला। तो
जस्ट डायल को छोड़ के बाकी जो भी नाम है ना, वो सारे के सारे फाइनेंस कंपनी के स्मॉल फाइनेंस या माइक्रो फाइनेंसर है, ठीक है। तो ये हो गई गेनर्स की बात। उसके बाद लूजर्स की बात। और गेनर्स देखो 114, 114 गेनर्स है। और लूजर्स की बात करेंगे तो है वहाँ पे 386 लूजर्स हैं, ठीक है। तो रेशियो ऑलमोस्ट सेम है जो प्रीवियस लास्ट टू लास्ट डे मतलब था ये अपना ट्यूसडे को जो था ना, तकरीबन वही सेम रेशियो है। और यहाँ पे लूजर्स में आप देखो तो सबसे ज़्यादा लूजर्स कहाँ पे है, तो वो है KEI, RR केबल, पॉलीकैब, GNFC, विजया, ठीक है। तो अभी आप पहले सिर्फ 3 पे देखो, KEI, RR और पॉलीकैब, ये तीनों केबल कंपनीज है, केबल वायर वाली, ठीक है। तो ये तीनों लूजर्स क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो तो पॉलीकैब 18-20%, RR केबल 18-20%, KEI का तो 20-21% प्लस में क्लोज हुआ है, ठीक है। तो ये इसके लिए एक नेगेटिव खबर ये आई थी कि बिरला जी का जो अल्ट्राटेक है, तो अल्ट्राटेक ने अनाउंस किया हुआ है कि वो केबल बिजनेस में आ रहे हैं। तो बिरला जिसने पहले भी किया हुआ था पेंट बिजनेस में, जब उन्होंने बिरला ओपस लॉन्च किया, उसके बाद आपने देखा कि एशियन पेंट की क्या हाल हुई थी। वो टाइम पे भी वो एशियन पेंट वैसे भी ठंडा ही था, 3,000 के करीब करीब चल रहा था, ठीक है। और अभी इन्होंने ये केबल बिजनेस में आने की तैयारी किया हुआ है, ठीक है। तो बिरला जी आएंगे तो तकलीफ तो पड़ेगी भाई सबको। तो ये बात हो गई आपके लूज़र्स की, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो 52 वीक हाई। तो 52 वीक हाई लगाने वाले स्टॉक्स आज 2 थे, एक बजाज फाइनेंस और एक चंबल फर्टिलाइज़र। और मज़े की बात ये भी है कि ये दोनों आज ऑल टाइम हाई भी टच किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद 52 वीक लो में तो अच्छी खासी लंबी लाइन है, वहाँ पे तकरीबन 76 स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे जो नया लो बनाया हुआ है, मतलब 52 वीक लो बनाया हुआ हो वो वैसे स्टॉक्स। तो वहाँ पे जैसे ये RR केबल है, GNFC है, PVR है, JBM ऑटो को तो अभी कुछ टाइम पहले अच्छा खासा ऑर्डर भी मिला था, ठीक है। और फिर हेवल्स है। तो ये हो गए आपके 52 वीक लोज बनाने वाले स्टॉक्स की। हाँ, और देखो देखो जैसे यहाँ पे मेंशन किया था कि ऑल टाइम हाई वाले स्टॉक्स, यहाँ पे हाई मेंशन किया, तो ऑल टाइम हाई वाले बजाज फाइनेंस और चंबल फर्टिलाइज़र, तो इन दोनों ने 52 वीक हाई भी, ऑल टाइम हाई भी बनाया हुआ है। 52 वीक हाई तो है ही है और साथ में ऑल टाइम हाई भी बनाया हुआ है। और ऑल टाइम लो में आपका RR केबल आ जाएगा, फिर है क्लीन एनर्जी, एकम ड्रग्स और सेलोवर्ड। तो सेलोवर्ड तो शायद काफ़ी टाइम से आ रहा है अपने लिस्ट में ये। और RR केबल से न्यू एंट्री है, क्लीन साइंस न्यू एंट्री है, और ये एकम ड्रग्स भी शायद न्यू एंट्री है। तो ये जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई में आ गया ये, और ये ऑल टाइम लो में आ गया। अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ कि आपको नज़र में आए कि भाई ऑल टाइम हाई बनाने वाले स्टॉक्स अभी तक जो है ना, मैं उसका एक लिस्ट बनाता जा रहा हूँ। क्योंकि ऐसे वीक मार्केट में अगर ये सब स्टॉक ऑल टाइम हाई बना रहा है तो मतलब इनके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि भाई पब्लिक को इस पर ट्रस्ट है, या फिर इन्वेस्टर को ट्रस्ट है, या फिर HNI या DII जो भी है उनको इन पे ट्रस्ट है, और उनको कुछ ऐसी बात पता है जो अपने को शायद ना पता हो। तो इनका मैं अलग से लिस्ट बनाया हुआ है क्योंकि इनमें है रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के चलते ये स्टॉक अब भी ऐसे वीक मार्केट में भी नए हाई पे खड़े हुए हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जब मार्केट सुधरे और मार्केट आगे की तरफ जाए तो हो सकता है आपको इनमें से ही कोई ना कोई नई रैली के लिए आपके जो बोल सकते हैं कि आने वाली तेज़ी के नए स्टॉक्स, शायद ये 52 वीक हाई नहीं, जो ऑल टाइम हाई के जो स्टॉक्स हैं ना उनमें से कोई 4-5 मिल जाए। तो मैं एक नज़र बनाने के लिए एक सिर्फ लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे। और इसकी बात करेंगे फिर चार्ट पे भी ज़रा। ये जैसे चंबल का है, चंबल फर्टिलाइज़र का एक चार्ट है ये। चंबल का चार्ट देखो तो आपको यहाँ पे मंथली चार्ट है, आपको देखो तो पता चल जाएगा कि इसने आज एक नया हाई बना दिया हुआ है। उसके बाद ये बजाज फाइनेंस में आपको क्लियर पता चल रहा है कि इन्होंने भी एक नया हाई बना दिया हुआ है। इनका ब्रेकआउट भी था और नया हाई भी बनाया था। पर हाँ, अभी ये टाइम नहीं है कि आपको ब्रेकआउट वगैरह टेक्निकल पे प्ले करो, क्योंकि मार्केट में वो हिसाब से मोमेंटम नहीं है, और बिना मोमेंटम के आप कोई भी ब्रेकआउट या टेक्निकल ज़्यादा काम करेगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे तो रेडिंगटन है। तो रेडिंगटन का भी आप चार्ट देखो, मंथली चार्ट है ये, सब तीनों का मंथली चार्ट है। ये एक
असेंडिंग चैनल जो बोलते हैं ना, ऊपर की साइड में जा रहा हुआ चैनल, तो चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। तो दिक्कत कुछ नहीं है यहाँ पे भी, अगर सब सही चला तो चैनल के साथ भी आप चलते जाओगे, क्योंकि असेंडिंग चैनल है ना, तो आपका एसएल तो एवरी मंथ रिड्यूस होता जाएगा, और चैनल के साथ आपको ट्रेड करते जाना होता है। और ब्रेकआउट आ गया, और मार्केट का जो, अगर समझ लो मोमेंटम चेंज हो जाता है, मार्केट का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, मार्केट वापस तेज़ी की तरफ बढ़ने लग जाता है, तो हो सकता है ये ब्रेकआउट लगा कि एक नए टेरिटरी में भी चला जाए। तो ये बात हो गई आपकी रेडिंगटन की। तो यही थी बात आज के मार्केट में। तो और बाकी मार्केट के देखो स्ट्रक्चर तो अभी भी कोई इतना कोई खास है नहीं अच्छा, अभी भी मार्केट वीक ही है। और ये जो आज के ऑप्शन प्रीमियम, आज की बात करूँ या फिर ट्यूसडे की बात करूँ, तो ऐसे प्रीमियम है ना कि ऐसे मार्केट में ऑप्शन सेलर को भी काम नहीं करना चाहिए। बायर की तो बात ही छोड़ो, ऑप्शन सेलर को भी मेरे को लगता है काम नहीं करना चाहिए। आज अगर समझ लो कि एटीएम आपको या स्ट्रेडल का प्रीमियम, यानी कि स्ट्रेडल मतलब एटीएम का जो कॉल एंड पुट होता है ना, उसका टोटल प्रीमियम आपको मॉर्निंग में अगर 9:30 9:35 पे अगर आपको 50-55 रुपये अगर वहाँ पे मिल रहा है, तो ये बहुत कम प्रीमियम होता है। क्योंकि निफ्टी का जो प्राइस है वो हिसाब से 50 पॉइंट का मूवमेंट तो कहीं कभी भी आ ही सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ही है, होती क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पर अभी मार्केट में लगता है किसी का कोई इंटरेस्ट बचा नहीं है कि भाई हमें कुछ करना चाहिए, या कुछ बाय करना चाहिए, कुछ सेल करना चाहिए, या फिर कुछ नई खरीदारी करनी चाहिए। इसीलिए देखो तो अच्छे अच्छे ऑर्डर्स को भी मार्केट अभी इग्नोर कर रहा है। जो अच्छी थोड़ी सी भी पॉजिटिव चीज़ आ रही है, मार्केट उसको भी इग्नोर कर रहा है। कोई चीज़ में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है तो मार्केट उसको ओवर रिएक्ट कर रहा है। जैसे अभी आज केबल की न्यूज़ आई, तो केबल की न्यूज़ के चलते देखो केईआई को 21% ठोक दिया आज के आज। तो मार्केट में ऐसा है कि अभी पॉजिटिव चीज़ चल नहीं रही है, और नेगेटिव चीज़ पे बहुत गंदा इफेक्ट हो रहा है। तो अगर समझ लो आप कोई स्टॉक लेके बैठे और उसमें हल्का फुल्का भी कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गया ना, तो समझ लो उसकी ऐसी पिटाई होने वाली है कि आप सोचते रह जाओ भाई ऐसा हो क्या गया इसमें, कि इतना क्यों इसको ये ठोक दिया स्टॉक्स को। ठीक है, तो ये है मार्केट, और देखते हैं अभी कल क्या होता है। कल बात करेंगे फिर, कल के मार्केट में कल कल के न्यूज़ फ्लोज क्या होगी वो हिसाब से। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।